हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट? हियर वी गो। अब तक हमने पढ़ा जब हमारे पास कोई वर्ब होती है और हमें इस समय कोई हम काम कर रहे हैं तो कैसे बताते हैं। सब्जेक्ट, इज आर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं हो। जब हमारे पास वर्ब नहीं होती और कोई बात हमें प्रेजेंट की करनी है तो हम कैसे बताते हैं। इस बात को बताने के लिए हम यूज करते हैं इज आर एम। तो इज आर एम का अगला यूज अभी जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमें कोई बात बतानी हो, किसी को अपना नाम बताना हो या किसी का नाम बताना हो तो हम इसका यूज करते हैं। जब हमें किसी की आइडेंटिटी बतानी हो या फिर किसी का प्रोफेशन बताना हो तो भी हम इसका यूज करते हैं। अगर हमें किसी की क्वालिटी बतानी हो या किसी की स्टेट बतानी हो या किसी की इमोशनल कंडीशन बतानी हो या किसी की नॉर्मल कंडीशन बतानी हो, उसकी फिजिकल कंडीशन बतानी हो, फिजिकल स्टेट बतानी हो तो भी हम इज आर एम का यूज करते हैं। जब हमें किसी व्यक्ति की लोकेशन बतानी हो कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, ऐसे ही हमें किसी व्यक्ति का रिलेशनशिप बताना हो कि इस व्यक्ति का उस व्यक्ति से क्या रिलेशनशिप है, तब हम इज आर एम का यूज करते हैं, वो भी बिना वर्ब के। प्लूरल के साथ हम आर का यूज करते हैं। ही सी इट नेम सिंगल के साथ इज का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो वो भी हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि मैं अपना नाम बताना चाहूं कि मेरा नाम मोहन है, मैं मोहन हूं, तो हम कैसे बोलते हैं? आई एम। मैं हूं, आई एम। मैं कौन हूं? मैं मोहन हूं, आई एम मोहन। ऐसे ही अगर मैं इंडियन हूं, ये मेरी क्या है? आइडेंटिटी है। मैं इंडियन हूं, आई एम इंडियन। मैं कोई इंडियन, जैसे सारे होते हैं उनमें से मैं कोई एक हूं, मेरी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, मैं कोई विशेष नहीं हूं, तो हम ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, आई एम एन इंडियन। ऐसे ही मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं नॉर्मल टीचर्स जैसा टीचर्स हूं, नॉर्मल टीचर जैसा कोई एक टीचर हूं, सामान्य जैसे टीचर होते हैं, तब भी हम क्या यूज किया? मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। ये हुई प्रोफेशन की बात। अगर मेरी कोई क्वालिटी है, मैं समझदार हूं, समझदार को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिबल, आई एम सेंसिबल। मैं समझदार हूं, आई एम सेंसिबल। अब मैं कोई एक में से नहीं हूं, ये मेरी क्वालिटी है। क्वालिटी बताने के लिए हम ए और एन का यूज नहीं करते। ए और एन का यूज हमेशा नाम से, कॉमन नाउन से पहले यूज करते हैं। कॉमन नेम है इंडियन। इंडियन किन लोगों का नाम है? जो भारत के अंदर रहते हैं उन सबका नाम इंडियन है। ऐसे ही जो लोग पढ़ाते हैं उनका नाम क्या है? टीचर उनका नाम है। तो नाम से पहले अ और एन लगाया। नाम भी ये प्रॉपर नाम नहीं है, कॉमन नाम है, जो नॉर्मल नाम होते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं एक मोहन हूं तो नहीं, मेरे जैसा मोहन कोई और नहीं, मैं इकलौता मोहन हूं। ठीक है, मैं समझदार हूं, आई एम सेंसिबल। ऐसे ही मैं कहीं पर हूं, मैं कमरे में हूं, आई एम इन रूम। मैं मुंबई में हूं, आई एम इन मुंबई। या मैं मुंबई से हूं तो हम यूज करते हैं फ्रॉम। मैं मुंबई में हूं, आई एम फ्रॉम मुंबई। लेकिन यूज किसका किया? आई एम का किया। इन और फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। ये हम फिर मेरी कोई स्टेट है, जैसे मैं थका हुआ हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, सुबह से काम कर रहा हूं, आई एम टायर्ड। फिर मेरा कोई इमोशन हो सकता है, जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूं, आई एम सैड। ऐसे ही मेरा रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ, जैसे मैं किसी का लड़का हो सकता हूं तो कैसे बोल सकता है कि मैं बेटा हूं, आई एम सन। मैं किसी व्यक्ति का हूं, मान लो मैं शिवलाल का लड़का हूं, आई एम सन ऑफ शिवलाल, आई एम सन ऑफ शिवलाल। या फिर मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। जैसे मैंने कहा मैं बॉय, एक लड़का हूं। लड़का भी तो क्या है? एक आइडेंटिटी है। मेल आइडेंटिटी है, फीमेल आइडेंटिटी है। टीचर एक प्रोफेशन है। अब मैं बॉय एक प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मुझे छोड़ नहीं सकती। टीचर मैं पढ़ाऊं तो ही हूं, अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूं तो मैं टीचर थोड़ी कुछ और बन जाऊंगा। फिर कंडीशन हो गई, मैं थका हुआ हूं, ये कंडीशन हुई, मैं रिलेशनशिप बता दिया। तो हम आई के साथ ऐसे यूज करेंगे। मैं मोहन हूं, आई एम मोहन। मैं एक भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन। मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर। मैं समझदार हूं, आई एम सेंसिबल।
मैं कमरे में हूँ, आई एम इन रूम। मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं शिवलाल का लड़का हूँ, आई एम सन ऑफ शिवलाल। ऐसे ही कोई लड़की हो सकती है, आई एम डॉटर ऑफ शिवलाल। आई एम सैड, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम इन बाथरूम, आई एम इन रूम, आई एम इन होम। या फिर मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। एट भी यूज कर सकते हैं। मैं समझदार हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ। या फिर मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। मैं एक इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन। मैं मोहन हूँ, आई एम मोहन। या कोई लड़की का नाम भी हो सकता है। मैं श्रुति हूँ, आई एम श्रुति। तो हम नेम बता सकते हैं, आइडेंटिटी बता सकते हैं, प्रोफेशन बता सकते हैं, स्टेट बता सकते हैं, इमोशंस बता सकते हैं, क्वालिटी बता सकते हैं, रिलेशनशिप बता सकते हैं और कंडीशन भी बता सकते हैं। और भी कुछ एक चीजें होती है जो हम यूज के साथ ही ज्यादा समझ पाएंगे। अब मैं कुछ हूं, अगर मैं मोहन हूं तो हम बोलते हैं आई एम। इसके बाद जो भी चीज होगी वो हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैं मोहन हूं, आई एम मोहन। मैं श्रुति हूं, आई एम श्रुति। आई एम राधिका, आई एम पीयूष। मैं इंडियन हूं, आई एम इंडियन। आई एम एन इंडियन। आइडेंटिटी है, ये प्रॉपर नहीं है। आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं होती। कैसे? क्योंकि मैं इंडियन हूं, मेरे जैसे बहुत सारे हैं। मैं एक लड़का हूं, मेरे जैसे बहुत सारे। अगर मैं महिला हूं, मेरे जैसी बहुत सारी है। तो मैं एक इंडियन हूं, आई एम एन इंडियन। मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय। आई एम ए फीमेल, आई एम ए मैन, आई एम ए मैन। एक होता है मैन, मैन को लिखते हैं MAN। ये होता है मैन। मैन यूज होता है ज्यादा पुरुषों के लिए, उसको बोलते हैं मैन, इसको बोलते हैं मैन। ऐसे ही एक महिला हो, एक महिला को बोलते हैं वुमन। ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे? विमेन। मैं एक आदमी हूं, आई एम अ मैन। मैं एक महिला हूं, आई एम अ वुमन। ऐसे ही मेरा प्रोफेशन बताना हो, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक मैनेजर हूं, आई एम अ मैनेजर। मैं शॉक्ड हूं, जब हमें धक्का लगता है, कोई चीज ऐसी हो जाए जो हमने सोची ना हो। धक्के जो बुरी चीज होती है उनके लिए क्या होते हैं? हम शॉक होते हैं। ऐसे ही कोई चीज अच्छी होती है तो हम क्या होते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं। ये दोनों चीजें एकदम से होती है, शॉक और सरप्राइज। शॉक होती है बुरी चीज, सरप्राइज होती है अच्छी चीज। जैसे मैं शॉक्ड हूं, आई एम शॉक्ड। मैं कंफ्यूज हूं, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं बहुत उत्सुक हूं, आई एम एक्साइटेड। मैं सरप्राइज हो गया हूं, आई एम सरप्राइज्ड। ऐसे ही मैं अपने इमोशन भी बता सकता हूं। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूं, आई एम सैड। मैं डरा हुआ हूं, आई एम स्कैर्ड। मैं एकदम आश्वस्त हूं, आई एम कॉन्फिडेंट। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, आई एम कॉन्फिडेंट। ऐसे ही मेरी क्वालिटी हो सकती है। मैं छोटा हूं, आई एम स्मॉल। मैं बुद्धिमान हूं, मैं बहुत होशियार हूं, आई एम इंटेलिजेंट। मैं मूर्ख हूं, आई एम फुलिश। मैं लंबा हूं, आई एम टॉल। मैं फादर हूं, आई एम ए फादर। मैं कजिन हूं, आई एम ए कजिन। मैं एक बहू हूं, आई एम ए डॉटर इन लॉ। मैं आंटी हूं या मैं एक चाची हूं, आई एम आंट। आई एम फादर ऑफ कार्तिक, आई एम कजिन ऑफ कार्तिक। आई एम डॉटर इन लॉ ऑफ कार्तिक, आई एम आंटी ऑफ कार्तिक। ऐसे भी हम रिलेशनशिप बताने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही मेरी कंडीशन हो सकती है। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। मैं सोया हुआ सा हूं, नींद से आ रही है, आई एम स्लीपी। मैं गर्म हूं, आई एम हॉट। मैं बहुत निराश हूं, आई एम डिसअपॉइंटेड। अब ये तो बात हुई मेरी, मैं कुछ हूं। अगर यही कोई और व्यक्ति है, कोई पुरुष है, किसी का कुछ लगता है या वो कुछ है, तो हम ही इज यूज करेंगे। वह मोहन है, ही इज मोहन। वह पीयूष है, ही इज पीयूष। ही किसके लिए आता है? लड़कों के लिए, तो लड़कियों का नाम तो आएगा नहीं। ऐसे ही एक इंडियन है, ही इज एन इंडियन। ही एक लड़का है, ही इज अ बॉय। ही एक आदमी है, ही इज अ मैन। ही एक टीचर है, ही इज अ टीचर। ही एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। ही शॉक्ड है, ही इज शॉक्ड। ही खुश है, ही इज हैप्पी। ही छोटा है, ही इज स्मॉल। ही पिताजी है, ही पीयूष का पिताजी है, ही इज फादर ऑफ पीयूष। ही बीमार है, ही इज सिक। ऐसे ही कोई महिला हो सकती है। महिला के लिए हम क्या करते हैं? सी। वह श्रुति है, सी इज श्रुति। वह राधिका है, सी इज राधिका। वह एक महिला है, सी इज अ फीमेल। सी एक महिला है, सी इज अ वुमन।
सी एक डॉक्टर है, सी इज ए डॉक्टर, वह एक्साइटेड है, सी इज एक्साइटेड। सी डरी हुई है, वह डरी हुई है, सी इज स्कैर्ड। वह मूर्ख है, सी इज फुलिश। वह बहू है, सी इज डॉटर इन लॉ। वह शिवलाल जी की बेटे की पत्नी है, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ शिवलाल, मिस्टर शिवलाल। वह निराश है, सी इज डिसअपॉइंटेड। ऐसे ही इट यूज कर सकते हैं। अब इट किसके लिए आता है? इंसानों के अलावा। जैसे कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, इट इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, इट इज अ मार्कर। मार्कर है, अब मार्कर का नाम भी मार्कर है, उसकी आइडेंटिटी भी मार्कर है, या फिर आइडेंटिटी ऐसे बता सकते हैं, इट इज अ ब्लैक मार्कर। ऐसे ही इसका प्रोफेशन है, इसका प्रोफेशन तो कुछ है नहीं, लिखना है इसका काम। स्टेट क्या है? ये पूरा भरा हुआ है, इट इज फिल्ड, इसको पूरा भरा हुआ है। अगर ये खाली होता तो क्या बोलते हैं? इट इज एम्प्टी। ऐसे ही इसके इमोशन होते नहीं है, इसकी क्वालिटी है ये अच्छा है, इट इज नाइस, या फिर इट इज ग्रेट, या एकदम ये अच्छा लिखता है, इट इज शार्प। ऐसे ही रिलेशनशिप किसी के साथ होगा नहीं, कंडीशन इसकी बता दी मैंने, ये अच्छा है, इट इज गुड, इट इज वेल, ऐसे करके हम कंडीशन बता सकते हैं। ये बात तो हुई इट की। अगर हमारे पास किसी व्यक्ति का नाम ऑलरेडी है, जैसे मोहन, मोहन, मोहन नाम है तो इज आएगा। अब मोहन का नाम ऑलरेडी आ गया तो अब उसकी आइडेंटिटी आएगी सीधी, मोहन इज एन इंडियन, मोहन इज अ बॉय, मोहन इज एन इंजीनियर, मोहन इज एक्साइटेड, मोहन इज स्कैर्ड, मोहन इज सैड, मोहन इज टॉल, मोहन इज कजन, मोहन इज स्लीपी, मोहन इज हॉट। ऐसे ही ये तो बात हुई नेम की। अगर प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो यू के साथ क्या आता है? आर। तुम मोहन हो या तुम श्रुति हो, यू आर श्रुति। तुम एक महिला हो, यू आर ए फीमेल। तुम एक मैनेजर हो, यू आर ए मैनेजर। तुम सरप्राइज्ड हो, यू आर सरप्राइज्ड। तुम कॉन्फिडेंट हो, यू आर कॉन्फिडेंट। तुम इंटेलिजेंट हो, यू आर इंटेलिजेंट। तुम कजिन हो, यू आर कजिन। तुम हॉट हो, यू आर हॉट। ऐसे ही हम कुछ हैं, हमारी कोई क्वालिटी है, वी आर। अब हम दो से ज्यादा जनों के लिए आता है। यू भी एक के लिए भी आ सकता है और ज्यादा लोगों के लिए भी आ सकता है। तो हम पहले अभी सीख चुके हैं एक व्यक्ति के लिए, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। लेकिन अगर तुम ज्यादा लड़के हो, यू आर बॉयज, फिर हम अ का यूज नहीं करेंगे। अ का यूज किसके लिए करते हैं? अ या एन का यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एक ही कॉमन नाउन हो। अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम अ एन का यूज क्यों करेंगे? कोई का मतलब ही होता है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, तुम लड़के हो, यू आर बॉयज। जैसे कि तुम मोहन और पीयूष हो, और के लिए हम यूज करते हैं एंड, यू आर मोहन एंड पीयूष। तुम दोनों लड़के हो, यू आर बॉयज। तुम दोनों इंजीनियर्स हो, यू आर इंजीनियर्स। हम एस लगाते हैं नाउन के पीछे, जिससे वो प्लूरल बन जाता है। ये हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो हम इनको बहुत डेडिकेटेड तरीके से सीखेंगे। ऐसे ही तुम डरे हुए हो, यू आर स्कैर्ड। तुम कंफ्यूज्ड हो, यू आर कंफ्यूज्ड। अब एक स्टेट है, ये इमोशन है, ये कभी प्लूरल नहीं होते। तुम्हारी कोई क्वालिटी है, तुम दोनों होशियार हो, यू आर इंटेलिजेंट। तुम कजन हो, यू आर कजन। सब दोनों एक दूसरे के होंगे तो क्या यूज करते हैं? ईच अदर। यू आर कजन्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कजन हैं। तुम दोनों सिक हो, बीमार हो, यू आर सिक। ऐसे ही हम बीमार हैं, वी आर सिक। हम कजन हैं, वी आर कजन। हम फुलिश हैं, वी आर फुलिश। वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर सरप्राइज्ड। वी आर डॉक्टर्स, वी आर फीमेल्स। वी आर मेन, वी आर विमेन। वी आर श्रुति एंड राधिका। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। यही बात जब हमें दूर खड़े हुए लोगों के लिए या फिर जो हमारे पास नहीं है उनके लिए कहनी होगी तो हम दे का यूज करते हैं। वे इंडियन हैं, दे आर इंडियंस, या फिर दे आर इंडियन। वे टीचर्स हैं, दे आर टीचर्स। वे सॉक्ड हैं, दे आर सॉक्ड। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। दे आर स्मॉल, दे आर फादर्स, दे आर सिक। ऐसे ही कोई प्लूरल चीज हो सकती है, जैसे कि बॉयज, बॉयज आर इंडियन, बॉयज आर इंजीनियर्स, बॉयज आर एक्साइटेड, बॉयज आर सैड, बॉयज आर टॉल, बॉयज आर कजन्स, बॉयज आर हॉट।
तो जब भी हमें कुछ बताना हो, कोई स्टेटिव चीज बतानी हो कि ये चीज उसकी स्टेट है, ये सब चीजें चेंज नहीं होती है क्योंकि इनमें एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, ये उस व्यक्ति की स्थिति है या फिर उसकी कोई आइडेंटिटी है। इनको बताने के लिए हम इज आर एम के साथ बिना वर्ब का यूज किए अपने सेंटेंस बनाते हैं। ये क्लास कैसी लगी आपको? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई सवाल हो, पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमें कमेंट लिख कर बताइएगा। और आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।